Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are going to start 4.4, about which we are already learning about the surds and their applications. So let's start. Dear students, x is equal to 2 minus under root 3 is a term including surd, so we can say that it is a surd. So when we find 1 over x, the term in denominator will be 2 minus under root 3, which is a surd, so it should be rationalized. Whenever a surd is in a denominator, it is rationalized, mean हम उसके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाते हैं, मतलब वहाँ उसको सर्ड फ्री करते हैं, वहाँ सर्ड नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है बच्चों। ये बच्चों द प्रोसेस starting from the process, that is we multiply the conjugate of the number we multiply by the number and also divide by the number with the same number, that is the conjugate of the number. So the conjugate of 2 minus under root 3 is 2 plus under root 3 over 2 plus under root 3. सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, and we get 2 plus under root 3 at numerator, and in denominator there is a formula a square minus b square, so we take the square of 2 and the square of under root 3, that will result in the form of 4 minus 3, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गए। 4 minus 3 is equal to 1, सो डिनोमिनेटर जो है बच्चों उसमें 1 है, जो हम नहीं लिखते होते उसको हमने स्किप कर दिया, तो हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 17, इसको जब हम 1 ओवर x में कन्वर्ट किया तो 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 आंसर आया, जिसको रैशनलाइज करने के लिए ये बच्चों 1 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 17 है आंसर, जिसको रैशनलाइज करने के लिए हमने उसके कॉन्जुगेट 4 प्लस अंडर रूट 17 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ऊपर वाली टर्म 4 प्लस अंडर रूट 17 ही रहेगी, लेकिन नीचे वाली टर्म जो है 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17 है। जो अंडर रूट 17 का स्क्वायर है बच्चों, वो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास 16 माइनस 17 जो है वो रिमेनिंग है। जी बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि 4 प्लस अंडर रूट 17 तो न्यूमरेटर में है, लेकिन डिनोमिनेटर में -1 है, तो ये -1 जो है इसको हम जो है वो, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, लेकिन माइनस का साइन हमेशा वो एक टर्म के साथ होता है, वो इसे हम हमेशा ऊपर यूज़ करते हैं। तो जब हम इस माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा 4 से भी और अंडर रूट 17 से भी, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -4 माइनस अंडर रूट 17। मूविंग ऑन मुझे ये क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट और 8th पार्ट है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें न्यूमरेटर में भी सर्ड है और डिनोमिनेटर में भी सर्ड है। जी बच्चों इन्हें किस तरह से हम से सॉल्व करेंगे, वही मेथड है रैशनलाइजेशन, लेकिन जो डिनोमिनेटर है बच्चों हमने तो उसे रैशनलाइज करना है। न्यूमरेटर में अगर सर्ड बचता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट -1 और अंडर रूट 3 प्लस 1, इसको रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट 3 -1, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर जो है सेम टर्म्स हैं तो वो होल स्क्वायर की फॉर्म में जाएंगी, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, यानी ये फार्मूला है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही फार्मूला जब हमने लगाया तो हमारे पास
अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, -2 है, अंडर रूट 3 है, 1 है, 1 क्योंकि मर्ज हो जाता है इसलिए नहीं लिखा गया, और एंड पे 1 का स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 3 आया, और 1 का स्क्वायर 1। जब हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 ही आंसर आएगा। -2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, और 3 - 1 डिनोमिनेटर में 2 होता है। बच्चों देखिए 3 ऊपर 3 प्लस 1 भी है, 3 + 1 4 हो गया, और -2 इंटू अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही आ गया। तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो 2 - अंडर रूट 3 ओवर 2 है, तो 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 2 - अंडर रूट 3 इसका आंसर है बच्चों। बिल्कुल बच्चों ऑन द सेम बेसिस जो हमारे पास है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 रैशनलाइज करेंगे, ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, नीचे सेपरेट स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नीचे बनेगा, और ऊपर जो है वो होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2ab में आएगा 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3। जी बच्चों यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि जब दो सर्ड्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक ही अंडर रूट के नीचे हम लिख सकते हैं। तो यानी एक के नीचे है 5, एक के नीचे 3 है, तो 15 अंडर रूट 15 इसका आंसर आएगा। तो डिनोमिनेटर में तो दोनों अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 5 - 3 2 आया हमारे पास सर, 5 + 3 क्योंकि 8 है, और इसी तरह 2 + अंडर रूट 15 वैसे का वैसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पर भी 2 कॉमन है क्योंकि 8 में भी 2 का फैक्टर है, और बाकी उसके साथ तो 2 है ही, तो 2 को कॉमन लिया, 4 + अंडर रूट 15 और 2 है, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 4 + अंडर रूट 15 बच्चों इसका आंसर है। मूविंग ऑन, कॉन्जुगेट थे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था कि हम कैसे कॉन्जुगेट बनाते हैं। बच्चों कॉन्जुगेट जो है वो अंडर रूट का जो साइन है, यानी जो सर्ड है, सर्ड वाली टर्म में जो अंडर रूट है, अंडर रूट के साथ जो साइन है उसको चेंज कर दें, अगर प्लस हो तो माइनस कर दें, माइनस हो तो प्लस कर दें। यही कुछ बच्चों इस क्वेश्चन में किया गया है। इसको हम कर चुके हैं इसलिए इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई है कि कॉन्जुगेट हम किस तरह से लेते हैं। मूविंग ऑन, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है और 5 है ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में किया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं कर रहा और ना ही 5, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। जी बच्चों ये क्वेश्चन है, ये ज़रा ये थोड़ा सा डिफरेंट है उन प्रीवियस क्वेश्चन से, इसलिए इसे मैंने एंड पे रखा है, लास्ट पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। जी बच्चों देखिए क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है बच्चों, हमारे पास हैं 3 जो है वो टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर में सर्ड है, तीनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम इसका एलसीएम ले लें क्योंकि तीनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। अगर बच्चों याद रखें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और उसमें डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो तो हम उसको एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एलसीएम वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम एलसीएम के मेथड से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये एक लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा जो कि जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ईच टर्म को रैशनलाइज कर लें, जैसे हमने रैशनलाइजेशन अभी सीखी पीछे। ईच टर्म को रैशनलाइज करें। पहली टर्म को रैशनलाइज करने के लिए 2 प्लस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट जो है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है। इसी तरह दूसरी टर्म को अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है, और लास्ट टर्म में भी 2 प्लस अंडर रूट 5 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है। जी बच्चों ऊपर वाली टर्म्स तो मल्टीप्लाई होके सिंपल हो जाएंगी, लेकिन नीचे वाली टर्म्स जो हैं वो फार्मूला बना रही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर ओनली 3 क्योंकि अंडर रूट कट गया। इसी तरह
अगली टर्म में √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 आ गया। उससे अगली टर्म में 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4 माइनस 5 आ गया। जी बच्चों, अब हम इसे सिंपल करते हैं। 4 माइनस 3 1 फर्स्ट टर्म में, 5 माइनस 3 2 सेकेंड टर्म में, और 4 माइनस 5 माइनस 1 थर्ड टर्म में। तो ये जो माइनस का साइन है ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर, प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 से भी मल्टीप्लाई होगा और -5 से भी, -5 अंडर से भी। बाकी तो वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन ये जो सेंटर वाली टर्म है इसमें 2 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, वो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आया 2 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3 -2 एंड प्लस √5। जी बच्चों देखें, 2 और -2 कट रहे हैं, √3 और -√3 कट रहे हैं, और √5 दोनों सेम है तो हम इनको प्लस करेंगे। जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, सेम ऐसे ही बिहेव करते हैं इनका सर्च भी। तो 2 इंटू √5 इसका आंसर है। बिल्कुल बच्चों, सेम इसी वे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सर्ड्स हैं और दे आर नॉट सिमिलर। सर्ड डिनोमिनेटर में सर्ड्स हैं और वो एक जैसे नहीं हैं, हम एलसीएम के मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ईच फैक्ट जो टर्म है, ईच टर्म को हम रैशनलाइज करेंगे। पहली टर्म को भी रैशनलाइज किया गया है, दूसरी को भी रैशनलाइज किया गया है, तीसरी को भी रैशनलाइज किया गया है। वही मेथड बच्चों जो हमने आज शुरू से ही किया है, स्टार्ट भी हमने आज रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर यहीं से लिया था और वही हम काम कर रहे हैं। इसी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4। जब हम रैशनलाइज करेंगे बच्चों फर्स्ट टर्म को, तो हमें मिलेगा 2 इंटू √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब सेकंड टर्म को रैशनलाइज करेंगे √3 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है तो 1 बचेगा। इसी तरह लास्ट टर्म में हमारे पास बच्चों, हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 माइनस जो है वो 5 माइनस 2 है जो कि 3 होता है, और ऊपर भी 3 है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे, रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो √5 है, और एंड में भी हमारे पास माइनस का √5 है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर -√3 है और प्लस √3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर -√2 है और माइनस माइनस प्लस √2 है, यानी एक टर्म प्लस है, पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव है, वो भी उससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास तमाम टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो बच्चों हमारे पास जो रिमेनिंग बचा, जो आंसर है वो हमारा 0 है। तो यूँ बच्चों हमारी 4.4 आज कंप्लीट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। बच्चों आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ही आपको मैथ जो है वो क्लियर और प्रॉपर वे से यानी आपको याद होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।